आज लगातार चौकीदार दफादार का आमरण अनशन का 7वां दिन है। सरकार अभी तक किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया। देखिए, ये 7वां दिन है आज आमरण अनशन का, और इससे पहले भी हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन अनशन कर चुके हैं, घेराव कर चुके हैं, और बराबर मुख्यमंत्री के जुबान से हम लोगों को आश्वासन मिला। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री महोदय से प्रतिनिधि मंडल हमारे राज्याध्यक्ष महोदय श्री कृष्णदयाल सिंह के साथ मिले, और हर बार उन्होंने कहा कि चौकीदारों का काम होगा और आप लोग घबराइए नहीं। लेकिन आश्वासन मिलते मिलते आज विज्ञापन निकल गया पूरे झारखंड के सभी जिलों में, और हम लोग का यही मुख्य मांग है कि सभी जिला में जो विज्ञापन निकला है, सबसे पहले झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि विज्ञापन को रोक लगाए, रद्द करें। और हमारे जो उचित मांग है, जो सेवा विमुख चौकीदार 5 साल 6 साल नौकरी करके बैठ गए हैं, उनको बैठाया गया है सरकार के द्वारा, उनको पुनः योगदान दिलाए। और एओजी में जो कार्यरत है, अभी भी बिना पैसा के काम करते हैं थानों पर, थाना प्रभारी उनको कहीं भी ले जाते हैं। कई चौकीदारों के पास कमान पत्र है, नौकरी में नहीं है, फिर भी कमान उनको दिया गया है, और कई साथी के पास ये प्रूफ है कि वो काम करते हैं। इसलिए एओजी में, यानी कि जो चौकीदार हमारे 1/1/90 को बहाली हुए थे, उसके बाद बहाली उनके आश्रित को करने का एक मौका दिया गया था क्षतिपूर्ति के आधार पर, उस पर बहाली करे। आज रह गया 7वां दिन हो गया, लेकिन हमारे सरकार का कोई भी आदमी, कोई अफसर या कोई माननीय विधायकगण हमारे बीच नहीं आए हैं, और ना ही किसी तरह का कोई वार्तालाप हुआ है। हमारे साथी जो आमरण अनशन में है, ये लोग जो है तबीयत इन लोगों का बिगड़ रहा है। कई साथी सुबह से कई बार उल्टी कर चुके हैं, और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कोई ध्यान हम लोगों पर नहीं दिया जा रहा। और हम पुनः मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके हम हमारे जो साथी है सेवा विमुख 5 साल 6 साल नौकरी करने वाले, उनको आप सेवा में ले और एओजी वालों को बहाली करें। एक तरफ सरकार का आश्वासन, दूसरी तरफ धोखा, कैसे देखते हैं इसको? हमारे साथ बहुत बड़ी धोखा हुआ है। आज से कुछ दिन पहले 20 जुलाई से जो हम धरना प्रदर्शन चला था, उसमें लास्ट में 6 अगस्त को सरकार के दल के विधायक श्री माननीय राजेश कश्यप जी आए थे, और उन्होंने यहीं पर इसी स्थल पर अपने जुबान से बोले थे कि इस चौकीदार को झारखंड सरकार धरोहर मानती है, और इनको समाप्त नहीं होने दिया जाएगा, इनको बचाया जाएगा, और बहाली विज्ञापन पर नहीं होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। तो अपने जुबान से बोले हैं, जो रिकॉर्डेड है। और कुछ ही दिन बाद यहाँ से जब हम लोग आंदोलन तोड़कर चले गए, तो विज्ञापन निकालकर रामगढ़ जिला में बहाली किया गया, नियुक्ति किया गया, और वहाँ पर जो है सो नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया। जो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। धोखा दे करके सरकार हम लोगों को छलना चाह रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी जनता है, और जनता सब कुछ देख रहा है। जैसे कल ही कोई चीज़ में कहीं पर मुख्यमंत्री बोले हैं, जनता सब देख रही है, तो हम लोग भी जनता में आते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग को भी मुख्यमंत्री देखे। सरकार लगातार कार्यक्रम में व्यस्त है, घर घर जाकर के योजनाओं को जानकारी दे रहे हैं। आप उनके घर के पास आकर के अपनी मांग रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा लगता है सरकार हम लोगों के लिए बहरा हो गया है, कान को बंद कर लिया है। गांव-गांव या जगह जगह जा कर के योजना का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन हम उनके घर के सामने, उनके दरवाजा में आकर के बैठे हैं और अपनी समस्या को लेकर के बैठे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। और आज की बात नहीं है, ये 8 साल 9 साल से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के अलावे हम लोग कई माननीय विधायक और मंत्री से भी मिले हैं, और सभी को ये जानकारी है कि चौकीदारों का ये जायज मांग है। अपने जुबान से वो कहते हैं कि आपका मांग जायज है, आपका मांग को पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन निकाल कर रद्द कर रहे हैं। आज गिरिडीह में
हाई कोर्ट के माध्यम से जो हम लोगों ने मुकदमा दायर किया है, तो गिरिडीह, दुमका, गुमला, सरायकेला, ये सब जगह पर जो है हाई कोर्ट के आदेश से विज्ञापन में रोक लग गई है, बहाली बंद हो चुका है। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पूरे झारखंड में उसी को आधार पर बंद करे, विज्ञापन को निकालना बंद करे और बहाली रोके। और हम लोगों का काम विधानसभा में कैबिनेट के माध्यम से या फिर अध्यादेश ला करके हम लोगों का चौकीदार लोग का न्याय करे, बहाली करे और जो सेवा विमुक्त है उनको वापस ले। आपका मांग करते करते सरकार का अंतिम समय आ गया, अब वो नया चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है अपनी मांग को इस चुनाव से जोड़ तो नहीं रहे? देखिए, समय गूंगा नहीं है, सिर्फ मौन है। और समय आने पर सबको बता देता है कि किसका कौन है। और हम कहना चाहते हैं, हम भी सरकार के जनता है, गांव में रहते हैं, हमारे जंगल पहाड़ हर जगह रहते हैं। सरकार अगर हम लोगों का जो मांग है इसे पूरा नहीं करते हैं तो समय आने पर हम लोग भी सोचेंगे इसके बारे में कि क्या करना है। लेकिन हमको उम्मीद अभी भी है कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुन रहे हैं, तो हम लोगों का न्याय करें, हमारे साथी को सेवा विमुक्त जो है उनको वापस ले, और जो एओजी चौकीदार है उनको पूर्व प्रक्रिया के तहत बहाली करें। आपके साथियों का लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है, सरकार गंभीर नहीं। देखिए, हमारे साथी गंभीर हो रहे हैं और इनका सूचना हमारे कहीं न कहीं आपके माध्यम से और स्पेशल ब्रांच है उनका यहाँ ड्यूटी है, उनके माध्यम से उनको मिल रही है। और हर पल उनको ये मैसेज जरूर जाता है कि हमारे साथी का स्थिति खराब हो रहा है। अगर किसी का कुछ अनहोनी होता है तो इसका जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी। क्या स्थिति आज 7वां दिन आमरण अनशन है? स्थिति बहुत गड़बड़ है और आज सुबह में 2 बार उल्टी हुई है। सुबह में उल्टी 2 बार हुई है और हमारे एक साथी का कल से ही उल्टी, कल 3 बार उल्टी उनको हुई थी। वीकनेस है और सरकार का ये अंतिम समय है और हमारा आंदोलन का जो हथियार होता है वो भी अंतिम हथियार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्याग्रह को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। आज 7वां दिन है, इससे पता चलता है कि 7 दिन आमरण अनशन पर रहने वाले लोगों के बारे में सरकार कोई सुधि नहीं ली। न कोई सरकार के पदाधिकारी है, न सरकार के कोई माननीय विधायक है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए लड़ रहे हैं और चौकीदारी व्यवस्था बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर चौकीदारी व्यवस्था झारखंड में नहीं बची तो वही दिन आ सकता है जो आज नए लोगों को बहाल किया जा रहा है और जिन लोगों को चौकीदारी व्यवस्था में लाया जा रहा है, तो वही बात और समय लौट सकता है जब लोगों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता है, नहीं बैठने दिया जाता था। साफ कपड़ा कोई पहन लेता था, गरीब दुखिया, उसको दंडित किया जाता था, अपमानित किया जाता था और गला में घंटा बांध दिया जाता था कि कोई कहीं हकार न फेंके। कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि पीछे जाए, जिधर जिधर जाए वो साफ होते जाए। और गरीब कोई होनहार लड़का हो या लड़की हो, जुल्म के खिलाफ में आवाज उठाता था तो उसको देशद्रोही बना दिया जाता था और सस्पेक्ट में नाम देकर के जेल में डाल दिया जाता था। तो वही स्थिति जो लोग आ रहे हैं
जो सरकार की अभी व्यवस्था है चौकीदारों में बहाली करने का, इसके तहत वही लोग आएंगे, ज़्यादा हमको उम्मीद है। और ये जनहित और राजहित के खिलाफ में होगा और पूरा झारखंड गिरी जूत में कभी भी बदल सकता है जैसे वो लोग आएंगे। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि चौकीदारी व्यवस्था के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो विश्व के सबसे बड़े समाजवादी विचारक थे, नेता थे। वो बोले थे कि प्रशासनिक नींव की पहली ईंट है चौकीदार, दफादार, और इनको कमजोर करके आप मजबूत नींव तैयार नहीं कर सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते, सुशासन नहीं ला सकते, क्योंकि ये बुनियादी जानकारी रखते हैं। और ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार कर रही है कि जो पुराना बीट है उस पर विज्ञापन निकाल दिया और उस पर नए लोगों को बहाल कर रही है। ST, SC, OBC बाहर हो रहा है, जो चौकीदारी व्यवस्था की बुनियाद रहे। और इन्होंने नियमावली बनाया, उसका भी अनुपालन नहीं किया। ये 100 से 120 आवासीय घरों का समूह बनाने का प्रावधान किए, वो भी नहीं किए। जिस बीट में चौकीदार की नियुक्ति होगी उस बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और ये बहुत गड़बड़ी हो रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है नेमरा, रामगढ़ जिला में, और नेमरा में मांडू अंचल के चौकीदार को ला के नियुक्त कर दिया जाएगा, तो वो नेमरा के बारे में क्या रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे 100 बरस पहले, 200 बरस पहले, 50 साल पहले कैसे थे, कौन अपराधी प्रवृत्ति के थे, कौन संत प्रवृत्ति के थे, कौन सामाजिक प्रवृत्ति के थे, उनको क्या पता चलेगा। ये सीधे जनहित और राजहित के खिलाफ में काम हो रहा है। और इसीलिए पहले भी मैंने कहा था कि रामगढ़ जिला के उपायुक्त बहुत काबिल बन रहे हैं और अपनी काबिलियत चौकीदारी व्यवस्था को समाप्त करने में लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो हम जो उन्होंने काम किया है रामगढ़ जिला में कि बीट में दूसरे प्रखंड से लाके किए हैं, मुख्यमंत्री इसकी जांच क्यों नहीं कराते? जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि नियमावली के अनुसार नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, इस झारखंड प्रदेश के, झारखंड सरकार के जो पिछड़ा झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक माननीय योगेंद्र प्रसाद जी, वो भी रामगढ़ उपायुक्त को पत्र लिखे थे और उस पत्र को मैं पढ़ा हूँ और उसमें उन्होंने कई गलतियां, त्रुटियां बताई थी। क्या उन त्रुटियों को दूर कर दिए, दूर करके नियुक्ति पत्र बंटवाए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि रामगढ़ उपायुक्त अवैध नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री से के हाथों बंटवा के बहुत बड़ा अपराध किया है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री। गरीबों का काम करे, ये विज्ञापन क्यों नहीं रद्द करते? जब कोर्ट रद्द कर दिया 3-4 जिला में, तो इसी के आधार पर जो सब जिला में रद्द करे, क्योंकि चौकीदार गरीब लोग ये केस करने कोर्ट में जा रहे हैं, तो पैसा लग रहा है कि नहीं रख? अपना खून पसीना का पैसा चौकीदार लोग खर्च कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं जिले से, उसको बचाइए आप। आपका आज लगातार 7वां दिन है, सरकार की तरफ से धरना पे क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं। जो साफ सफाई है, जो झाड़ू लगता है, लेकिन रात में इतना मच्छर काटता है कि मेरा एक साथी
7:30 बजे रात में एकदम कांपने लगा और हम मुझसे वो बोले कि नेताजी हम घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं घर? भीतर से बुखार जैसा लग रहा है और वैसे से उनका हाथ हिल रहा था। हम कह रहे आप बैठिए और हम लोग एम्बुलेंस को फोन किए 108 को, वो आया लेके हॉस्पिटल पे, अभी अपना घर पर गया आराम कर। ये मच्छर काटा होगा तो मच्छर मारने की जो दवा होती है आज तक यहाँ छिड़काव नहीं है। 7 रोज से हम लोग आए यहाँ और रातें दिन रहते हैं। हमारा नंसन है, रातें दिन रहते हैं। जो उन्होंने शौचालय भेजा है, चलंत शौचालय, वो सब गंदा है, उसमें जाइए नहीं सकते। टैंकी में पानी है नहीं, शौचालय का जो टैंकी है उसमें पानी नहीं। तो सुविधा क्या है? यहाँ चिकित्सक की सुविधा नहीं। सरकारी नियमानुसार कोई आमरण अनशनकारी यदि घोषित समय पर आमरण अनशन घोषित करता है, ऐलान करता है कि हमारा आमरण अनशन शुरू हो गया, तो चिकित्सक की व्यवस्था करना सरकार और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। एक दिन आए खाना पूर्ति करके चले, 7 दिन बहुत मायने रखता है। उपवास पानी पर केवल हम लोग खाए, पानी लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। आप समझ सकते थे कि मैं घंटों भाषण देता था, चिल्ला चिल्ला के। मुझको बैठने में परेशानी हो रही, खड़ा होने में परेशानी हो रही, और मैं जो बोल रहा हूँ, बोलने के बाद जो बोल रहा हूँ उल्टी जैसा मन। तो ये स्थिति है। जिस सिविल सर्जन क्या करे, इसलिए मैंने कल कहा था कि सरकार आंदोलनकारियों के प्रति लापरवाह है और इनका जिला प्रशासन बेपरवाह है ना। अगर वो बेपरवाह नहीं होते तो एक दिन भेजे यहाँ से सदर हॉस्पिटल कितना दूर, यहाँ आके बीपी जांच करते, हार्ट जांच करते, सारा जांच करते। अभी हमारा साथी एक है प्रीतम कुमार है, गोड़ा जिला के आमरण अनशन पर है। कहे कि सर छाती में दर्द हो रहा है, जलन जैसा हो रहा है। ये कौन देखेगा? वही लोग देखेंगे ना। ये कमियां हैं सरकार। नाम बताइए। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष।